सो गाइज वेलकम टू अवर चैनल। एक बार दोबारा स्वागत है आपका काई क्लासेस में। दोस्तों जैसा आपको पता है लास्ट वीडियो में हमने एंशिएंट कश्मीर जो पार्ट है उसको हमने यहाँ पे कंप्लीट किया था टोटली। आज का जो टॉपिक होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है एंशिएंट जम्मू के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों ये वाला, क्योंकि जितने भी जेके एसएसबी के जो एग्जाम्स होते हैं उनमें ये जो टॉपिक है ये कंपलसरी टॉपिक है, आपको करना ही पड़ेगा दोस्तों। इसलिए चैनल पे पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पे पहली बार आया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। इसके साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके की जो लेटेस्ट वीडियोस रहती हैं वो सबसे पहले जो है वो हमारे चैनल पे आ जाएंगी और वो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है आप सबके लिए। दोस्तों चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है एंशिएंट जम्मू के बारे में। दोस्तों सबसे पहले आप यहाँ पे मैप देखिए, क्योंकि जब मैंने एंशिएंट कश्मीर बताया था उसमें भी मैंने आपको मैप के बारे में थोड़ा स्टडी करवाया था। अब यहाँ पे देखिए ये जो हमारा जम्मू कश्मीर का पार्ट है ये तो पूरा पार्ट है, यहाँ से लेके ये पूरा पार्ट हमारा क्या है, जम्मू कश्मीर का पार्ट है। बट इसमें से कुछ ऐसा पार्ट है जो इसका ये जो ग्रीन कलर में दिख रहा है ये वाला पार्ट, ये पीओके का जिसको बोलते हैं हम, ये पाकिस्तान के पास इसको बोलते हैं पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। और यहाँ पे जो ये आपको पिंक पार्ट दिख रहा है ये है अक्साई चीन, जो कि किसने ऑक्युपाई किया हुआ है, चाइना ने ऑक्युपाई किया हुआ है। इसके अलावा ये जो येलो पार्ट है ये पार्ट कौन सा है, ये है हमारा सियाचिन ग्लेशियर। इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, सियाचिन ग्लेशियर बोलते हैं। इसके अलावा जो दोस्तों ये जो पार्ट बच गया हमारा, ये जो हल्का सा ये ग्रे कलर में या फिर क्रीम कलर में है, इसको बोलते हैं जम्मू एंड कश्मीर। और लद्दाख भी इसी के बीच में इंक्लूडेड है। हमने क्या किया, आपको पता हो 2019 में जो 370 आर्टिकल को हटाया गया था उसमें क्या किया गया था, यहाँ पे 2 यूटीज बना दी थी। ये पूरी लद्दाख यूटी है और यह जम्मू कश्मीर यूटी। इसमें जो कश्मीर वाला पार्ट है वो इतना पार्ट है। कश्मीर वाले पार्ट को हमने कवर कर लिया। आज हमारा जो पार्ट होने वाला है वो इस जम्मू वाले पार्ट को कवर करने वाले हैं। अगर दोस्तों कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन यहाँ पे बात करें, हमारे पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर कितनी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, पूरे जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर, इसके अंदर है 20 डिस्ट्रिक्ट्स। उसमें से जो डिस्ट्रिक्ट है 10 डिस्ट्रिक्ट कश्मीर के पास है और 10 डिस्ट्रिक्ट जम्मू के पास है। तो मतलब आज हमने क्या कवर करने वाले हैं, ये जो 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो जम्मू के पास है इनकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, इनकी चीज़ों के बारे में स्टडी करेंगे, बट एंशिएंट वाली। आपको पता होगा एंशिएंट हिस्ट्री क्या होती है। एंशिएंट हिस्ट्री वो हिस्ट्री होती है जो जब से सिविलाइजेशन हमारी स्टार्ट हुई है, जब से लाइफ स्टार्ट हुई है और अप टू 750 सीई तक, इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री बोलते हैं। इसके बारे में हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं आज। जैसे कि आप टॉपिक देख सकते हो एंशिएंट जम्मू के बारे में। तो चलिए टाइम को वेस्ट नहीं करते, टॉपिक को स्टार्ट कर लेते हैं। टॉपिक स्टार्ट होता है हमारे यहाँ पे दोस्तों जम्मू कश्मीर या फिर जम्मू की हिस्ट्री से। सबसे पहले जो हिस्ट्री है जम्मू रीजन की, जो जम्मू रीजन की हिस्ट्री है वो सबसे पहले हमारे सामने कब आई, क्या डिस्कवरी हुई। सबसे पहले कुछ ऐसे स्टोन टूल्स थे जो सबसे पहले हमें नगरोटा से या फिर कोट एरिया से मिले, हमें खासकर तवी या फिर बेन रिवर के बैंक से, आसपास के किनारों से। जब यहाँ पे कुछ डिस्कवरीज हुई, स्टोन्स के बारे में पता चला, तब जाके हमें जो आर्कियोलॉजिस्ट है उनको पता चला कि यहाँ पे भी क्या था, सिविलाइजेशन, कोई ना कोई सिविलाइजेशन रहा करती थी। इतना क्लियर हो गया। अब ये लिखा हुआ है यहाँ पे स्टोन टूल्स, स्टोन एज टूल्स। अगर आपने एंशिएंट हिस्ट्री थोड़ी भी पढ़ी है आपको पता होगा आज से हज़ारों साल पहले, इंदस से भी पहले या फिर इंदस के जो लोग हुआ करते थे वो स्टोन टूल यूज़ किया करते थे, पत्थरों से बने हुए टूल्स। अब वो पत्थरों से बने हुए टूल्स बिग टूल्स भी हुआ करते थे, इसमें से कुछ स्मॉल टूल्स भी हुआ करते थे, इसमें से कुछ फ्लेक्स भी हुआ करती थी। इस तरीके से ये जो एंशिएंट लोग थे वो टूल्स का यूज़ किया करते थे, एज ए वेपन, एज ए यूटेंसिल यूज़ किया करते थे। इस तरीके से ये जो लोग थे वो जो स्टोन थे इनका यूज़ किया करते थे। इसी तरीके से जब कुछ स्टोन्स का जब यूज़ हमारे जम्मू कश्मीर में देखने को मिला, वो कहाँ से देखने को मिला, या तो वो नगरोटा से हमें कुछ टूल्स मिले या फिर कोट से मिले हमें। तो ये तवी या फिर बेन रिवर के आसपास के इलाके होते हैं, यहाँ से हमें कुछ टूल्स मिले। इसके अलावा कुछ ऐसे टूल्स थे जो हमें कहाँ से मिले, सम टूल्स वर रिकवर्ड एट नंदनी नियर सांबा, सांबा के आसपास से भी कुछ टूल्स देखने को मिले हमें। इसके अंदर कुछ फ्लेक्स हुआ करते थे, कुछ कोर हुआ करते थे, कुछ बाईफेशियल हैंड एक्सिस हुआ करती थी। अब समझते हैं क्या फ्लेक्स क्या होता है। अगर आपने एक पत्थर लिया है, यहाँ पे मैं यहाँ पे बना दूँ आपको, अगर आपने एक पत्थर लिया ऐसे गोल सा, इसको आप तोड़ोगे तो इसका कुछ हिस्सा ये जो है ये अलग हो जाएगा, तो कुछ ये पतला सा हिस्सा कुछ ऐसे बच जाएगा, इसको फ्लेक्स बोलते हैं। और ये जो अंदर का पार्ट होता है इसको हम कोर पार्ट बोलते हैं। और बाईफेशियल एक्सिस क्या कौन सी होती है, ये लकड़ी लगाई जाएगी या फिर बोन का यूज़ किया जाएगा, यहाँ पे पत्थर को ऐसे बांध दिया जाएगा दोनों तरफ, तो ये एक एक्सिस का यूज़ करेगा बाईफेशियल एक्सिस।
इस तरीके से कुछ यहाँ पे जो टूल्स है वो देखने को मिले हमें सांबा के आसपास से भी देखने को मिले, नंदनी से। मतलब हमने ये चीज़ समझ कर ली कि नगरोटा हो गया, कोट हो गया, या फिर कौन कौन से नंदनी हो गया या फिर सांबा हो गया, यहाँ से हमें कुछ टूल्स देखने को मिले हैं जो कि हमें बताते हैं कि यहाँ पे भी कोई ना कोई जो लोग थे वो रहा करते थे। इसके अलावा अगर हम बात करें अखनूर के पास चले, अखनूर बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है हमारे आर्कियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अखनूर में आपको पता है मांडा करके जगह आती है, मांडा। तो वो जो मांडा थी वो इंडस वैली सिविलाइजेशन का बेसिकली क्या था, नॉर्थ वाला पार्ट हुआ करता था। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन तो हम पढ़ते ही पढ़ते हैं, इसमें जो मांडा आता है यहाँ पे हमें बहुत से ऐसे टूल देखने को मिले हैं जो इंडस वैली के लोग जो थे वो यूज़ किया करते थे। ये चीज़ कवर हो गई। अखनूर के आसपास वाले जो इलाके हुआ करते थे, जैसे चिनाब के आसपास वाले इलाके, वहाँ पे बुद्धिस्ट साइट भी है अम्बारन करके। अम्बारन मैंने आपको नाम पहले भी बताया जब हमने क्या किया था, एंशिएंट कश्मीर के बारे में स्टडी किया था। तो अखनूर सिटीज़ के आसपास वाले इलाके, फिर चिनाब के आसपास वाले इलाके, वहाँ से हमें बुद्धिस्ट साइट भी मिलती हैं। तो उस वजह से भी हमारे लिए जो एरिया ही काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग थिंग्स यहाँ पे देखने को मिली हैं, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग जो चीज़ें हैं वो हमें यहाँ पे इन साइड से देखने को मिली हैं। आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या मिला है, हमें यहाँ से बुद्धिस्ट स्तूप देखने को मिले हैं। स्तूप क्या होता है, इस तरीके के जो स्तूप्स बने होते हैं, हमें ये स्तूप देखने को मिले बुद्धिस्ट के। हमें बुद्धिस्ट की जो मोनेस्ट्री हुआ करती थी उसकी कुछ दीवारें मिली हैं, वॉल्स मिली हैं, पॉट्स मिले हैं, बाउल्स मिले हैं, या फिर बीड्स मिले इन साइड से। मतलब ये हमारे खासकर अखनूर एरिया से हमें ये सब चीज़ें देखने को मिली हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, ये ह्यूमन स्टैचू मेड ऑफ क्ले। हमें यहाँ से एक ऐसा स्टैचू मिला जो किससे बना हुआ, क्ले से मिला हुआ है, जिसके हैंड्स भी हैं, फीट भी हैं, ईयर्स भी बनाए हुए हैं उसके। और कहते हैं ये अम्बारन से काफ़ी चीज़ें देखने को मिलती हैं हमें यहाँ से। और ऐसा बोला जाता है कि अम्बारन में अबाउट 2000 साल पहले कोई ना कोई लोग रहा करते थे। अब जैसे आपको कश्मीर के बारे में बताया था, कश्मीर में हमने एक चीज़ स्टडी की थी कि 5000 ईयर अगो पहले जो कश्मीर के जो लोग थे वो बुरजहा में लोग, हमें मेगालिथ देखने को मिला है। मेगालिथ क्या होता है, बिग स्टोन्स की जो एज थी उसके बारे में देखने को मिला है। इसके बाद हमने सेमथान के बारे में देखा था। सेमथान में हमने देखा था कि 25 ईयर्स अगो पहले वहाँ पे कोई लोग रहा करते थे। उसी तरीके से हमें अम्बारन के इन टूल्स को देख के ये लगता है कि यहाँ पे भी अप्रॉक्सीमेट 2000 साल पहले कोई ना कोई लोग यहाँ पे रहा करते थे। बहुत सी ऐसे आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं जो अम्बारन में हमें काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने को मिलती हैं जम्मू में। सिर्फ अम्बारन ही नहीं, बुद्धि प्लेस्ड, बट मेनी हिस्टोरियन को ये लगता है कि ये जो अम्बारन एरिया यहाँ पे ट्रेड किया करते थे। ट्रेड मतलब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ट्रेड हुआ करता था, व्यापार चला करता था। अब वो ट्रेड कैसे हो सकता है, वो वाया चिनाब भी हो सकता है या फिर वाया लैंड भी हो सकता है। क्योंकि आपको पता होगा ये जो जम्मू कश्मीर का खासकर जम्मू वाला इलाका आता है, यही बेसिकली नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर बनता है हमारे कश्मीर जम्मू इंडिया का। तो यहीं से मैक्सिमम चीज़ें, पंजाब हो गया, ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर बनता है हमारा। तो यहीं से सब मैक्सिमम चीज़ों का जो ट्रेड था वो चला करता था। ये चीज़ हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है कि अम्बारन के साथ साथ यहाँ पे और भी जगहें थी जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी और ये काफ़ी ट्रेड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट जगहें मानी जाती हैं। ये कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, एक ट्राइडेंट इंस्क्रिप्शन देखने को मिलता है, शिवा टेम्पल एट शुद्ध महादेव। ट्राइडेंट मतलब क्या हो गया, जो त्रिशूल होता है, इस वे में हमें काफ़ी ज़्यादा एक त्रिशूल यहाँ पे देखने को मिलता है जो शिव टेम्पल में देखने को मिलता है, जो कि कहाँ पे है, शुद्ध महादेव, उधमपुर के अंदर आता है। और यहाँ पे जो दोस्तों ये उधमपुर में जो शुद्ध महादेव का जो टेम्पल है, ये बेसिकली एक शिवजी जी का टेम्पल है। यहाँ पे जो ट्रिडेंट रखा हुआ है उस पर क्या किया हुआ, किंग का नाम भी मेंशन है वहाँ पे। किंग का नाम क्या है, विभुनाग करके मेंशन किया हुआ है, और वहाँ पे उनके बेटों का नाम भी वहाँ पे मेंशन किया हुआ है, विभुनाग। जो लैंग्वेज उस इंस्क्रिप्शन पे यूज़ की गई है वो संस्कृत की गई है, और ऐसा बिलोंग करता है वो 3rd-4th सेंचुरी CE से बिलोंग करती है। मतलब आज से अप्रॉक्सीमेट 1700-1800 ईयर्स अगो पहले की वो जो है उस पर लिखा हुआ है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट साइट्स हमारे जम्मू में भी मिलती हैं, जैसे हमें कश्मीर में मिली, बुरजहा मिल गया, या फिर झेलम नदी के आसपास के इलाके हो गए, वो हो गया। इस तरीके से हमें काफ़ी लिटरेरी सोर्स देखने को मिलते हैं। लिटरेरी सोर्स मतलब बुक्स टाइप, बुक्स भी हमें काफ़ी देखने को मिलते हैं यहाँ से, जो कि इतना लिटरेरी सोर्स हमारे जम्मू का है नहीं जितना कि कश्मीर के बारे में दिखा था मैं राज तरंगिनी से। जम्मू के बारे में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट भी नहीं है, हमें इतना चीज़ें आर्कियोलॉजिकल वे में या फिर लिटरेचर के वे में हमें दिखती नहीं है। बट अगर हम बात करें, यहाँ पे कुछ ऐसी रिवर्स हैं इंपॉर्टेंट, जैसे चंद्रभागा जिसको हम चिनाब बोलते हैं, देविका रिवर होगी। ये ऐसी नदियाँ जिनका वेदास में हो गया, पुराण में हो गया, वहाँ पे भी मेंशन किया हुआ है। अगर आपको पता हो चंद्रभागा जो चिनाब नदी है हमारी कहाँ से ओरिजिनेट होती है, ये हिमाचल से ओरिजिनेट होती है। हिमाचल में एक लेक है चंद्रताल करके, चंद्रताल लेक से एक नदी ऐसे निकलती है, एक नदी ऐसे निकलती है। एक का नाम है चंद्र, एक का नाम है भागा,
और जब ये आपस में मिलती हैं, टंडी करके जगह आती है, वहाँ पे मिलती हैं, उसके बाद इसका नाम चिनाब पड़ता है। तो ये रिवर्स के बारे में भी आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टडी करना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो रिवर कौन कौन सी, चिनाब रिवर हो गया या फिर देविका नदी हो गया, इनके बारे में कहाँ पे मेंशन है, वेदास में मेंशन किया हुआ है इनके बारे में भी। इसके अलावा दोस्तों काफ़ी ऐसी बुक्स हैं जिनमें एक वर्ड यूज़ किया जाता है मद्र देश करके। एक बुक्स ऐसे बहुत सी बुक्स बनी हुई हैं, जैसे वेदास हो गया, पुराण हो गया, ऐसे और भी बुक्स हैं, छोटी छोटी बुक्स हैं, वहाँ पे मद्र देश करके लिखा हुआ है। तो मद्र देश एक ऐसा देश हुआ करता है जिसके अंदर आज का जम्मू रीजन भी आता है। इसके अंदर काफ़ी लोग काफ़ी ट्राइब्स रहा करती, जैसे दरवाज हो गया, एबिसर्स हो गया, ये काफ़ी ऐसे ट्राइब्स रहा करती थी उस समय इस मध्य देश के अंदर। तो उसके बारे में भी यहाँ पे मेंशन है। उसी तरीके से जो चाइनीज़ पिलग्रिम, याद करो ह्यूएनसेंग उन्हें पढ़ा 720s के आसपास हमारे यहाँ पे इंडिया में एंटर किया था। इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है यहाँ पे ह्यूएनसेंग के बारे में, जो कि कश्मीर में आए थे। ये देखो ह्यूएनसेंग, ये 720s के आसपास कश्मीर में आए थे, जिन्होंने किसके बारे में यहाँ पे बताया था, जिन्होंने बोला था कि दुर्लभ वर्धन, जिनके ग्रैंडसन कौन थे, ललित आदित्य ग्रैंडसन थे, इनके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया। उसी तरीके से ह्यूएनसेंग भी क्या हुआ था, चाइनीज पिलग्रिम थे, इन्होंने कश्मीर में जब विजिट किया था 1300 साल पहले, तो इन्होंने भी कुछ ऐसे डिस्क्रिप्शन लिखे थे, एक रास्ते बताए थे कि कैसे उस वैली में जाना है और कैसे उस वैली से बाहर निकलना है। क्योंकि आज के समय में आपको पता है वैली में जाना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि कुछ पासेस आते हैं, बनिहाल पास हो गया या फिर जोजिला पास हो गया, ये जो कुछ पासेस हैं जो कि अभी बने हैं, बट इससे पहले तो नहीं हुआ करते थे पासेस। तो इनके बारे में वो रास्ते कौन से होते हैं वो इस ह्यूएनसेंग करके जो पिलग्रिम थे, चाइनीज पिलग्रिम थे, इन्होंने बता दिया था। ये कहाँ पे गए थे, राजपुरी गए थे, राजपुरी जिसको आज के टाइम पे हम क्या बोलते हैं, राजौरी बोलते हैं। इनके उस टेक्स्ट में उन्होंने भी उसका मेंशन किया हुआ है। इसके अलावा इन्होंने बोला है चिनाब और सतलुज के बीच में एक जगह आती है जिसका नाम क्या है, टाक देश बोलते हैं जिसको, टाक देश। तो टाक देश का इनका मतलब क्या था, जम्मू के रीजन को इन्होंने टाक देश का नाम दिया था। इस तरीके से हमने जम्मू की कुछ हिस्ट्री के बारे में पढ़ा। हमने जम्मू के बारे में पढ़ा कि जम्मू के में कुछ टूल्स मिले, जैसे नगरोटा हो गया, कोट हो गया, यहाँ से कुछ टूल्स मिले। हमने ये भी देखा नंदनी हो गया या फिर सांबा हो गया, यहाँ से भी कुछ टूल्स मिले। इसके अलावा हमने देखा इंदस वैली के जो पार्ट था वो मांडा बेसिकली जू है, उसी के नाम पे पड़ गया हुआ है, बट मांडा करके अखनूर में जगह है, वहाँ से कुछ टूल्स देखने को मिले हैं। उसके अलावा अखनूर के आसपास के इलाके जो जैसे चिनाब नदी के आसपास वाले इलाके हो गए, यहाँ से भी कुछ टूल्स देखने को मिले हैं, बट वो टूल्स किसके, वो बुद्धिज्म के रिलेट करते हैं, मतलब बुद्धिज्म से वो टूल्स चलते आ रहे हैं यहाँ पे, वो भी देख लिया हमने। अंबारन करके जगह देखा जो कि काफ़ी फेमस जगह थी, इसके बारे में देख लिया। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि जो अंबारन हुआ करता था, ये सिर्फ यहाँ पे टूल्स नहीं मिले बल्कि यही ट्रेड भी हुआ करता था, यहाँ पे ट्रेड काफ़ी ज़्यादा चला करता था, उसके बारे में देखा हमने एक टेम्पल के बारे में देखा, शुद्ध महादेव टेम्पल के बारे में देखा, जहाँ पे जो ट्रिडेंट लगा हुआ है वो उसके ऊपर कुछ नाम लिखे हुए, जो राजा का नाम क्या लिखा था, विभुना करके राजा का नाम लिखा, उसके बेटों का नाम भी वहाँ पे मेंशन है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है हमारी आर्कियोलॉजिकल साइट्स के लिए। मुझे ये बता दो इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं। देखो दोस्तों, दो चीज़ें होती हैं, एक होते हैं मैन्युस्क्रिप्ट्स होते हैं, एक होते हैं इंस्क्रिप्शंस। मैन्युस्क्रिप्ट्स क्या होते हैं, एक ऐसी चीज़ें जो हाथों से लिखी गई हैं बट वो किसी पत्ते पे लिखी गई हैं या फिर किसी बार्क ऑफ ट्री पे लिखी गई हैं। इंस्क्रिप्शन क्या होते हैं, इंस्क्रिप्शन होते हैं किसी स्टोन हो गया, कोई टूल हो गया, कोई मेटल हो गया, इसके ऊपर जो चीज़ें लिखी जाती हैं उसको बोलते हैं इंस्क्रिप्शन, जो जल्दी ख़राब नहीं होती। बट जो मैन्युस्क्रिप्ट्स होती हैं जल्दी ख़राब हो जाती हैं, मॉइस्चर की वजह से, ये किसी वजह से ख़राब हो जाती हैं, बट जो इंस्क्रिप्शंस होती हैं ख़राब कम होती हैं, तो इंस्क्रिप्शन उसको बोलते हैं। हमने देखा शुद्ध महादेव में जो बेसिकली जो मंदिर है वहाँ पे विभुना करके राजा, उसके बारे में मेंशन किया हुआ, उसके कुछ इंस्क्रिप्शंस दिखते हैं हमें वहाँ पे। इसके अलावा हमने देखा चिनाब नदी हो गया, देविका नदी हो गया, ये भी हमारे जम्मू में बहती हैं। इसके अलावा एक देश का नाम पड़ता मध्य देश करके, मध्य देश, तो जम्मू हमारा मध्य देश के अंदर लाई करता था। इसके अलावा हमने देखा जो हिंसियांग करके जम्मू में आए थे, जो कश्मीर में आए थे, ये राजपुरी गए थे, राजपुरी मतलब राजौरी में गए थे, और इन्होंने बोलता टाक देश करके एक देश है जिसको क्या बोलते हैं, जो चिनाब और सतलुज नदी के बीच में आता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं रीजन ऑफ जम्मू। अगर आपको यहाँ पे चिनाब नदी के बारे में पता है, मैं एक छोटा सा हाईलाइट यहाँ पे दे दूँ। अगर ये जम्मू कश्मीर है इस तरीके में, तो चिनाब नदी हिमाचल से ओरिजिनेट होती है और ऐसे करके अखनूर से चली जाती है, कहाँ पे, ये इंदस में जाके मिल जाती है। और यहीं पे एक नदी चाइना से नहीं ओरिजिनेट होती, इसका नाम है झेलम नदी। तो झेलम नदी भी बेसिकली क्या है, इसमें मिल जाती है, ये झेलम में सतलुज, सॉरी। तो एक नदी आती है यहाँ से चिनाब नदी, ये आती है इंदस नदी, और यहाँ से सतलुज रिवर आती है जो चिनाब उसमें मिल जाती है। तो इसके जो बीच वाला एरिया है, तो ह्यूएनसेंग बोलते हैं ये चिनाब और सतलुज के बीच वाला जो एरिया है, इसको हम क्या बोलते हैं, रीजन ऑफ जम्मू बोलते हैं। तो ये कहाँ पे कुछ हमने थोड़ा बैकग्राउंड क्लियर कर दिया। इसके बाद का जो टॉपिक आता है वो आता है एंशिएंट जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, वही टॉपिक एंशिएंट वाला ही,
कहते हैं अगर हम बात करें जम्मू की बात करें, जिसको जम्बूपुरा भी बोला करते थे पहले पहले, जम्बूपुरा या जम्मू बोलो या जम्बूपुरा बोलो, ऐसा बोलते हैं कि जो जम्बू जो टाउन है जम्बूपुरा, इसकी फाउंडेशन किसने स्टार्ट की थी? जम्बू लोचन करके किंग हुआ करते थे, इन्होंने इसकी जो स्थापना वो की थी यहाँ पे। तो जो स्टोरी है वो कुछ इस तरीके से रिलेट होती है। जम्बू लोचन ऑन बिकमिंग द किंग विश टू फाउंड अनदर टाउन एज इज कैपिटल। जब जम्बू लोचन किंग बने, उनकी मन में ख्वाहिश थी कि मुझे एक ऐसा टाउन क्रिएट करना है जहां मैं अपनी कैपिटल को शिफ्ट कर सकूं। तो एक बारी क्या हुआ, वो हंट करने जा रहे थे रास्ते में, जैसे वो तवी रिवर पे पहुंचे, उसको क्रॉस कर रहे थे, उन्होंने देखा एक टाइगर और एक डियर देखा, वो एक पानी पी रहे हैं, एक ही तालाब से पानी पी रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हुए वो जम्बू लोचन। उनको लगा कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि एक जो कार्निवोर है वो कैसे हार्बिवोर को बिना खाए रह सकता है। तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा, वो काफ़ी सरप्राइज हुए। उन्होंने अपने मिनिस्टर्स को बोला कि ये जो मिट्टी है, ये जहाँ पे हम जा रहे हैं, ये काफ़ी ज़्यादा क्या है, वर्चू की मिट्टी, काफ़ी कैसा वरदान है कि यहाँ पे कोई किसी को हार्म नहीं करता, और इसीलिए एम्प्टी अगेंस्ट ईच अदर, यहाँ पे कोई भी एक दूसरे का दुश्मन नहीं है, एनिमी नहीं है एक दूसरे का। तो ये जो चीज़ें थी, ये जम्बू लोचन ने जो स्टोरी थी, हमें कहाँ से पता चलता है? ये वहीं से राजदर्शनी करके एक बुक है जो किसने लिखी थी? गणेश दास बधेरा जी ने। ये बुक का नाम आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है कि जो जम्बू लोचन है, जहाँ पे उन्होंने जो एक टाइगर और एक डियर को देखा था, इस बुक स्टोरी का मेंशन किस बुक में है? ये है राजदर्शनी बुक में। राज तरंगिणी से कंफ्यूज मत होना, वो कल्हान ने लिखी हुई है। ये राजदर्शनी है जो किसने लिखी है? गणेश दास जी ने लिखी हुई है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सोर्स यहाँ से हमें पता चल जाता है। इसके अलावा हमने पहले भी डिस्कस कर लिया कि जम्मू के लिए जो लिटरेरी सोर्स है वो काफ़ी कम लिटरेरी सोर्स है, यहाँ पे कुछ ज़्यादा चीज़ें देखने को मिलती नहीं है। बट जो भी हमें स्टोरी देखने को मिलती है वो क्या हुआ है, वो ऑरली पास हुई है, ट्रेडिशन टू ट्रेडिशन। जैसे हमारे दादाजी होते हैं, वो हमारे फादर को कुछ कहानी सुनाएंगे, फादर हमारे हमें सुनाएंगे। अब हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उन्होंने कोई कहानी लिखी तो नहीं है, वो उन्होंने बस ऑरली सुनाई, वो हमारे पेरेंट्स को याद हुई, पेरेंट्स ने हमें सुनाई, वो हमें याद हुई, हम क्या करेंगे, आने वाली जनरेशन को सुनाएंगे। तो इस तरीके से क्या हुआ, ऑरली चीज़ें चलती रहती थी हमारे जम्मू में। इसलिए क्या हुआ, लिटरेरी सोर्स हमारा कुछ ज़्यादा देखने को मिलता नहीं है। इसके अलावा जो राज तरंगिणी जो कल्हान ने लिखी थी, उसके अंदर एक वर्ड का मेंशन किया गया हुआ है, बबपोरा का नाम। बबपोरा क्या, आज का नाम क्या है? भभोर। भभोर मतलब जम्मू में एक जगह आती है भभोर करके, तो उसके बारे में उस पर मेंशन है। ये जो ओरल ट्रेडिशन होता है, जो ये कहानियाँ सुनाई जाती हैं पेरेंट्स टू यंग वंस के बीच में, वी नो अबाउट अग्निबरन वॉज अ फर्स्ट रूलर ऑफ जम्मू। तो वहां से हमें पता चलता है अग्निबरन करके जो पहले रूलर हुआ करते थे जम्मू के, जो कहाँ से आए थे? अयोध्या से आए थे, थ्रू नगरकोट मतलब कांगड़ा को क्रॉस करके, और कठुआ के आसपास आके सेटल हो गए थे। ही सक्सेसर वर बाहुलोचन एंड जम्मू लोचन। तो उनके बाद कौन आया? बाहुलोचन आए। उनके बाद कौन आया? जम्बू लोचन आए। तो ये काफ़ी ये जो पैराग्राफ है, एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है आपके लिए। यहाँ पे हमने क्या पढ़ रहे हैं? हमने यहाँ पे एक चीज़ है कि भी जो हमारे सबसे पहले जो रूलर हुआ करते थे वो कौन थे? वो थे अग्निबरन करके हुआ करते थे। अग्निबरन हमारे पहले राजा हुआ करते, किंग हुआ करते जम्मू के, सब माना जाता है। किस में लिखा हुआ है? ये राज तरंगिणी में लिखा हुआ है, कल्हान ने जो लिखी है उस पर लिखा गया हुआ है कि अग्निबरन कौन थे? पहले राजा थे जम्मू के, और इनके सक्सेसर्स कौन है? बाहुलोचन हो गए या फिर जम्बू लोचन हो गए, ये इनके बाद आए। ये कहानी समझ ली हमने। कल्हान ने एक चीज़ और भी मेंशन की है यहाँ पे, ये जो कहाँ से आए थे? बबपोरा से आए थे। बबपोरा मतलब जो आज के समय में कहाँ पे? जम्मू में आता है। और ये नगर कोट करके क्रॉस करके, मतलब कांगड़ा को क्रॉस, कांगड़ा कहाँ पे आता है? हमारा हिमाचल में आता है। तो इस हिमाचल को क्रॉस करके जम्मू में आए थे और कठुआ के आसपास ये सेटल हो चुके थे। और इसी तरीके से जैसे आपको पता है, कुछ स्टोरीज में हम बोलते हैं कि बाहुलोचन ने बाहु को बनाया था, जो बाहु टेम्पल है बेसिकली, और जो तवी के आसपास है। और जम्बू लोचन ने क्या किया था? जम्मू का निर्माण किया था। इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। कौन कौन? अग्निबरन, बाहुलोचन और जम्बू लोचन। ये जो तीन नाम है, काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम आपके लिए समझने पड़ेंगे, आपको अच्छे तरीके से याद करना पड़ेगा। इनके जनरेशन्स के बाद क्या हुआ? लंबे समय तक ये दो रूलर थे, वो रूल करते रहे। बाहुलोचन और जम्बू लोचन ने काफ़ी रूल किया। फॉर मेनी जनरेशन्स आफ्टरवर्ड्स वी गेट ए लॉन्ग लिस्ट ऑफ रूलर्स ऑफ 2 डायनेस्टीज। और कहते हैं इनके जाने के बाद, ये जो बाहुलोचन हो गए, जम्बू लोचन, इनके जाने के बाद बहुत से ऐसी 2 डायनेस्टीज आई हमारे यहाँ पे, राय डायनेस्टी और दार डायनेस्टी। ये काफ़ी ज़्यादा रूल करती रही है, मतलब बहुत देर तक इन्होंने रूल किया हमारे जम्मू में। और ये कहते हैं इस तरीके से क्या हुआ, 11वीं सेंचुरी के आसपास आते आते हमें कुछ ऐसे मेंशन हुए जहाँ से हमें दुर्गगढ़ का नाम सामने आया।
दिस ऑकर्स ऑन द 2 चंबा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन। देखो क्या लिखता है, कहता है बट विदाउट, तो हमें पास कुछ हिस्टोरिकल जो रिकॉर्ड्स नहीं है जम्मू के बारे में, हमने पहले भी डिस्कस किया। और फाइनली जाके हमें जो रिकॉर्ड्स मिलते हैं, कुछ जो छोटे मोटे रिकॉर्ड मिलते हैं, वो हमें रिकॉर्ड मिलता है एक 11th सेंचुरी में करके एक राजा हुआ करते, जो फर्स्ट हिस्टोरिकल मेंशन होता है 11th सेंचुरी में एक राजा हुआ करते जिसका नाम था दुर्गगर करके, दुर्गरा बोलते हैं इसको। और ये बोलते हैं कि हमें कहाँ से मिला है, चंबा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन से देखने को मिला इनके नाम। चंबा, जो आपको पता है चंबा किसकी जगह नाम है, वहाँ पे कुछ कॉपर प्लेट्स है, वहाँ से इनके बारे में कुछ ना कुछ आइडिया में देखने को मिलता है। इस तरीके से हमने क्या पढ़ लिया, जम्मू के बारे में थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ लिया, क्योंकि जम्मू के बारे में लिटरेरी सोर्स इतना नहीं है, ये जो ऑरली ट्रेडिशन चलता रहा है इसके बारे में थोड़ा बहुत पता चला हमें। और ये जो जम्बू लोचन और बाहु लोचन की जो स्टोरी है, ये हमें राज तरंगिनी से पता चल गई कि एक क्या होता है, अग्निबरन करके राजा हुआ करते थे जो पहले राजा बने जम्मू के, इनके आगे सक्सेसर कौन हुए, बाहु लोचन और जम्बू लोचन, इनके आगे सक्सेसर्स हुए। ये चीज़ हमने कवर कर ली यहाँ पे। अब क्वेश्चन होता है हाउ द नेम जम्मू केम फ्रॉम, जम्मू नाम कैसे सामने आया, उसके बारे में देखते हैं। इसके ऊपर कुछ ट्रेडिशंस हैं, कुछ कहानियां, वो देखते हैं। एक ट्रेडिशन ये बोलता है कि एक केव हुआ करती थी जिसको हम क्या बोलते हैं, जमवंत बोलते हैं, जमवंत करके केव हुआ करती थी, गुफा जिसको बोलते हैं। और वो गुफा कहाँ थी, तवी के किनारों पे थी, बैंक ऑफ तवी। तो एट्रीब्यूटेड टू जमवंत किंग ऑफ बियर्स। तो कहते हैं वो जो केव हुआ करती थी वो एट्रीब्यूट करते हैं जमवंत को। जमवंत कौन होते हैं, किंग ऑफ बियर्स। जो बियर्स होते हैं हमारे भालू होते हैं, इनके जो किंग होते हैं उनको हम जमवंत बोलते हैं। तो वो जो गुफा थी वो जमवंत को बेसिकली रिकॉग्नाइज की जाती है कि यहाँ पे जमवंत रहा करते थे। और यहीं से जम्मू का नाम आया और जम्मू से जम्मू का नाम आ गया यहाँ से। एक ट्रेडिशन तो ऐसा है। एक दूसरा ट्रेडिशन यहाँ पे ये है कि कुछ लोग बोलते हैं कि यहाँ पे जम्बुलिन काफ़ी ज़्यादा मिलता है। जम्बुलिन मतलब जो जामुन होता है, जामुन काफ़ी ज़्यादा मिलता है, उसके ट्री बहुत ज़्यादा है हमारे जम्मू में, इसलिए हमारे इसका नाम, रीजन का नाम जम्मू बढ़ गया। जो भी आप ट्रेडिशन मान सकते हैं, ये कोई क्वेश्चन पूछेगा नहीं आपसे, क्योंकि इसके ऊपर डिबेट चलती रहती हैं। वो अपना ट्रेडिशन, आप किस ट्रेडिशन से बिलोंग करते हो और आप क्या मानते हो, इस तरीके से हमारा जम्मू भी हो गया। कुछ ऐसे लोग हैं जो ये बिलीव करते हैं कि जो जम्मू का नाम है वो जम्बू लोचन जो राजा थे, उन्होंने लेजेंडरी किंग हुआ करते जम्मू के, उनकी वजह से जम्मू का नाम पड़ गया हुआ है। कुछ लोग ऐसा ही मानते हैं। आपकी जो चीज़ है आप उस तरीके से इसको मान सकते हो, जो आप इच्छा है आप उस तरीके से इसको मान सकते हो। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा जो एंशिएंट जम्मू का जो टॉपिक था वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। आपके मन में डाउट आ रहे होंगे, हरि सिंह जो राजा थे या फिर गुलाब सिंह जो राजा थे, रणजीत सिंह जो राजा थे, ये कहाँ के, कैसे आएंगे ये, वो दोस्तों मिडिवल पार्ट में हम कंप्लीट करेंगे। इस तरीके से हमारा क्या होता है, हमने आज जो टॉपिक कंप्लीट किया वो एंशिएंट जम्मू कंप्लीट किया। दोस्तों वीडियो काफ़ी 20-25 मिनट की वीडियो हो चुकी होगी अभी तक। तो क्या करना है आपको, इसको अच्छे से रिवाइज करना है। कुछ भी डाउट आता है कमेंट में ज़रूर बताओ, उसको कवर किया जाएगा। इसके अलावा चैनल में पहली बार विजिट किया तो चैनल को अच्छे से सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसके अलावा बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आएगी आप उसको मिस ना कर सको। इसी तरीके से जो जेके एसएसबी के रिलेटेड जो अपडेट्स रहती हैं वो भी इस चैनल पर मिल जाएंगी आपको। इसके अलावा जेके जम्मू कश्मीर की जो ज्योग्राफी है वो भी मिल जाएगी। इसके अलावा जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी भी आपको इस चैनल पे मिल जाएगी। आने वाले दिनों में हम इसको स्टार्ट करने वाले हैं। पहले एक बार हमारा हिस्ट्री का टॉपिक कंप्लीट हो जाए, फिर हम ज्योग्राफी पे जाएंगे, फिर इकोनॉमी पे जाएंगे। इससे क्या होगा, आपके जितने भी जेके एसएसबी के अंदर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं वो सब कंप्लीट हो जाएंगे। इसके अलावा हम यहाँ पे करंट अफेयर्स भी शुरू करने वाले, जम्मू कश्मीर के करंट अफेयर जो कि जेके में पूछे जाते हैं वो भी कंप्लीट किए जाएंगे, और जनरल नॉलेज भी जम्मू कश्मीर की स्टार्ट की जाएगी। दोस्तों इस तरीके से बहुत सी चीज़ें हम स्टार्ट करने वाले हैं, तो चैनल काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए काई क्लासेस।